बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के साथ जो है वो हम आपको बर वक्त आगाह कर रहे हैं, और जिस तरीके से भी वहाँ पर इस वक्त तब्दीली सामने आ रही है वो सारी चीज़ें आपके सामने बड़ा ज़ाब्ता तौर पे जो है वो रखी जा रही। और मैंने आपको बताया था कि अभी इस वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर दो हिस्से जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो गए, दो ग्रुप्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं, और बाकायदा तौर पर हुकूमत के लिए और हुकूमत में मौजूद वजारतों के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ कोशिशें की जा रही हैं। एक ग्रुप जो है वो उसको लीड कर रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के इस वक्त कायम वज़ीर आज़म हैं, यानी मुल्ला हसन जो है, और दूसरा जो ग्रुप है उसको मुल्ला ब्रदर अब्दुल गनी जो है वो लीड कर रहे हैं। अच्छा, इस दोनों के जो ग्रुप्स हैं और दोनों के जो तज़ाद हैं आपस में कुछ बातों के ऊपर, इन्हीं तज़ाज़ात की वजह से पाकिस्तान के साथ जो मामला ख़राब हुआ ड्यूरन लाइन के ऊपर, उसकी भी रीज़न बनी, और वहाँ पर भी जो सारी मुश्किलात पेश आई और जिस तरीके से वहाँ पर एक मुकामी लोगों की तरफ से और आर्मी की तरफ से जो मामला किया गया और तारों को उखाड़ दिया गया, वो भी एक अंदरूनी ही कुछ खलिश थी जिसके बायस वो काम किया गया। अब यहाँ पर सूरत हाल जो है ना वो इतनी गंभीर होती जा रही है कि अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इसी तरीके से रही और पहले की तरह जिस तरह 1993 और 94 में कबाइल आपस में लड़ना शुरू हो गए थे रशिया के जाने के बाद, तो उसके बाद मुल्ला उमर ने जिस तरीके से वहाँ पर हुकूमत कायम की, अभी भी ख़दशात जो हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं कि शायद ये दोनों ग्रुप्स और इन दोनों ग्रुप्स के मानने वाले जो हैं वो आपस में किसी ना किसी तरीके से अस्करी तशद्दुद ना करना शुरू कर दें एक दूसरे के ख़िलाफ़, और हालात जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर और बदतरीन हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका बिलवास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान के ऊपर बड़ा सारा असर होगा। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अफ़गान मुजाहिदीन और अफ़गान मुहाजिर जो हैं वो मौजूद हैं जो यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, और उन्होंने हॉस्पिटल के हिसाब से फ़र्स्ट एड्स ली हुई हैं, खाने पीने के हिसाब से, कुछ कारोबार के मामलात से। तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी बड़ा बोझ इस तरीके से आ रहा है। अब उसकी सूरत हाल जो है वो ये बनती जा रही है कि जो दो ग्रुप्स हैं उनके आपस में जो नज़रियात मुख्तलिफ हैं, उसमें जो एक नज़रिया है जिसके हवाले से इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल बतानी है और आपको बताना है कि वो पाकिस्तान से किस तरीके से रिलेट करता है, यानी बाकी जितने भी इख्तलाफात हैं वो किसी ना किसी तरीके से अफ़गानिस्तान से रिलेट करते हैं। तो दोनों ग्रुप्स की आपस में जो है वो बातचीत। अब जो एक मसला है वो ये है कि वहाँ पर TTP को मुआफ़ करने के हवाले से जो एक ग्रुप है उसका ये कहना है कि पाकिस्तान को इसकी आम माफ़ी का ऐलान करना चाहिए और TTP के तमाम लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। इसी एक सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत आर्मी की तरफ से कुछ मुआहदे भी किए गए थे TTP के साथ, लेकिन TTP ने उस मुआहदे को एक महीने के बाद खुद ही यकतरफा जो है वो खारिज कर दिया और उसको कहा कि हम इसको नहीं मानते, और 2 से 3 मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक्स भी की और धमाके भी किए। कोयटा के अंदर भी आज जो धमाका हुआ है वो भी इसी सारी सूरत हाल का ही एक मंजर है, और उस तरीके से जो है वो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने जो है वो पीठ पे वार किया कि यानी आगे फ्रंट पे कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और पीछे जो है वो किस तरीके से कोयटा के अंदर और बाकी सारे मामलात के अंदर जो है वो उन्होंने इस तरह से एक्शंस लिए हैं और वहाँ पर काम किए। फिर जैसे ये मामला होता है, जैसे ये बात होती है, तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी इस वक्त वाज़ेह तौर पे ये क्लीन चिट दे चुकी हैं कि हम भी दहशत गर्दों को नहीं छोड़ेंगे, वो किसी भी ग्रुप के हों और किसी भी तरीके से फाल करते हों और किसी भी तरीके से जो है वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर नुकसान पहुँचाना। फिर जब ये वाक़या होता है और इस वाक़े के अंदर जो है वो 12 से 13 लोग अभी जो बताए जा रहे हैं वो बड़ी बुरी हालत में हैं, और बड़े सारे लोग इसमें जो है वो शहीद भी हुए। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपने कुछ ऑपरेशंस जो कर रखे हैं और जो जिनके ऊपर वो इस वक्त बड़ा तफसीली तौर पे दिफाई तौर पे भी जो है वो स्ट्रांगली एक्शंस ले रहे हैं, उनमें से एक ऑपरेशन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फिर आज कार्रवाई में किया, और वो टांक के इलाका में हुआ, और उस इलाके में बाकायदा तौर पे जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। बाकायदा तौर पे वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं
انہوں نے جو معلومات ہیں وہ اکٹھی کی، اور معلومات کو اکٹھی کرنے کے بعد جو ایکشن فورسز ہیں ان کو اطلاع دی اور کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس طریقے سے اس علاقے میں کارروائی کریں، یہاں پر جو اس وقت ہماری معلومات ہیں اس میں عصمت اللہ شاہین گروپ کے کچھ دہشت گرد موجود ہیں اور وہ وہاں پر کچھ نہ کچھ کارروائی کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور انٹیلیجنس کی طرف سے رپورٹ جاتی ہے اور خفیہ معلومات دی جاتی ہیں، ایکشن پلان فورس جو ہے اس کے اوپر حملہ کرتی ہے، اور اس حملے میں وہاں پر 2 نامزد ایسے دہشت گرد مارے جاتے ہیں جن کا بڑا سارا مین سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو اغوا اور قتل کرنے کے حوالے سے بڑے سارے مین کیسز تھے۔ یعنی ان دونوں کو، جن میں ایک کا نام جو ہے وہ دانیال ہے اور دوسرے کا نام شاہین ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے ہٹ لسٹ کے اوپر دہشت گرد تھے، اور باقاعدہ طور پر ان لوگوں نے بہت بہت بڑے دھماکے کیے ہوئے تھے۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے کچھ جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ ساری صورتحال جب دیکھتے ہیں اور ساری صورتحال کو جب آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو اس وقت مطالبات ہیں اور جو ڈیورنڈ لائن کے اوپر ایشوز ہیں اور جو ان کے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس وقت جو بات چیت ہے وہ بڑی واضح طور پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ان کو پیغام دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کھلا واضح پیغام کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر پاکستان سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنا چاہیں گے اور آپ چاہیں گے کہ پاکستان کی ریاست اور سرزمین کو نقصان پہنچے، تو پھر ہم کسی بھی طریقے سے اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور پاکستان سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ بھرپور جواب دے گی، نہ صرف جواب دے گی بلکہ اپنے تمام تر دفاعی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بھی کنٹرول کرے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز آپ اور دیکھیں، یقیناً ہمارے یہاں پر افغانی بھائی بھی سن رہے ہوں گے، معاملات سارے ہوتے ہوں گے۔ ابھی آج جو ہے وہ گندم کے کئی ہزار ٹن جو ٹرک ہے وہ افغانستان بھیجے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے، اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جیسے OIC کے ساتھ اجلاس کیا تو اس کے بعد پاکستان نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ وہاں پر انسانی امداد بھیجنے کی پریپریشنز بھی اس وقت کر رکھی ہیں، اور آج یہ ٹرکس گئے۔ اب آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے OIC بلا رہا ہے، پاکستان کس طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل دنیا سے بات کر رہا ہے، فنڈنگ کے لیے آپ کی بات کر رہا ہے، پھر سارے مسلم ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے، پھر خود جو ہے وہ کبھی ضرورت کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں، کبھی ٹرکس بھیجے جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے ہاسپٹل جو ہیں وہ آپ کے لیے یہاں پر مختص کر رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر افغان اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے جو مین سپریم لیڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ حالات اور واقعات جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے رکھنے ہیں، وگرنہ نہ صرف افغانستان کے اندر بلکہ وہ پوری دنیا کے ساتھ بھی پھر منقطع ہو جائیں گے پاکستان نے اگر ان کی نمائندگی اس وقت چھوڑ دی۔ ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کو عام ناصر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ بنے رہنے کا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔